आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक डिजीज में क्या करना है, किडनी पेशेंट ऐसे हैं, कैंसर पेशेंट है जिनके पैरों में सूजन आ गई, यूरिन आउटपुट नील हो गया, डायलिसिस में चला गया पेशेंट, होता है ना ऐसे कि डायलिसिस में चला गया, हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा है। तो डायलिसिस का मतलब क्या है, डायलिसिस का मतलब बड़ा सिंपल है कि आपके बॉडी, पेशाब तो आ नहीं रहा, तो बॉडी में फ्लूइड जमा हो रहा है, और वो फ्लूइड जमा हो रहा है तो क्रेटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सब बॉडी में ही जमा हो रहा है। एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा पोटेशियम जो बॉडी को नहीं चाहिए वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता था, लेकिन अब पेशाब तो बन ही नहीं रहा, किडनी काम ही नहीं कर रही, तो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। तो डायलिसिस मशीन क्या करता है कि खून से जो चीज़ पेशाब से निकलना चाहिए था वो खून से मशीन फिल्टर करके निकाल देती है। दैट इज डायलिसिस मशीन, राइट। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू विद दोज पेशेंट्स, कि यही हुआ ना कि जो चीज़ पेशाब के थ्रू नहीं हो पा रहा है वो अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो किडनी पेशेंट ठीक हो गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं आगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, या आपके यहाँ भी ये एक्सपेरिमेंट कुछ समय किया आपने सक्सेसफुली, गर्म पानी के टब में उनको बिठा दिया। जब आप देखिए, ये असली किडनी के पेशेंट है, हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ के, वहीं का शूट है ये, और ये वो पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे जाया करते थे। अब डायलिसिस से बचने के लिए जैसे ही पानी में बिठाया, आप ध्यान से देखिए इसको, आधा बॉडी का पार्ट ऊपर है। अभी आपके बॉडी में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके सिर पे, मेरे सिर पे, लेकिन जितना पार्ट पानी के अंदर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर, ज़्यादा है ना। वो जो प्रेशर डिफरेंस आया उससे आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। लेकिन साथ में ये पानी की जो टेम्परेचर है वो गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी है 40 डिग्री। जब 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो स्किन जो है, स्किन के पोर्स खुलेंगे एंड स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। जो चीज़ पेशाब से पास नहीं हो पा रही है वो चीज़ अब स्किन से पास हो जाती है, स्किन के रास्ते चली जाती है। जब पेशेंट 2 घंटे ऐसे बैठते हैं जैसे आपने देखा, तो होता क्या है, जब उनको ऐसे बिठाया तो स्किन के रास्ते यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, शुगर, जो चीज़ फालतू है जो पेशाब के रास्ते निकलना चाहिए था वो स्किन के रास्ते निकल गई। तो उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो डायलिसिस अभी भी कर रहा है, पानी में बैठना ही डायलिसिस है। लेकिन ये डायलिसिस क्या है, सिर्फ 2-3 महीने करना है, पानी में बैठना, उसके बाद पूरा ठीक हो गया। आपके पसीने से भी क्रेटिनिन निकलता है, सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, शुगर निकलता है। ठीक उसी तरह से आपके यूरिन से भी यही सब चीज़ निकलता है। तो भगवान ने हमें एक तीसरी किडनी दी है, उसका नाम है स्किन। स्किन को जब ये वाला एटमॉस्फेयर मिल जाता है, प्रेशर एंड हीट, तो आपका स्किन कन्वर्ट होता है इनटू थर्ड किडनी। उस इंसान का दोनों किडनी फेल हो गया, लेकिन तीसरा किडनी तो है ना, स्किन तो है ना। तो स्किन किडनी के रूप में काम कब करेगी, जब किडनी स्किन को ये कंडीशन मिलेगा जो आप यहाँ देख रहे हैं, गर्म पानी में बैठ। कितने दिन बैठना है, 3 महीने बैठना है। जब 3 महीने आप बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका किडनी रिवाइव हो जाएगी। उसके बाद ये भी नहीं बैठना, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डीआईपी डाइट पे रहो, राइट, उस पर तो रह ही सकते हैं। डायलिसिस के कंपैरिजन में डीआईपी डाइट तो कितना सिंपल है। ये जो मैंने आपको दिखाया अभी तक, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि घर पे ना की जा सके, जिसमें पैसे खर्च होंगे। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं पूरे देश में जो हमारे हॉस्पिटल नहीं आते, ठीक होने के बाद ऐसे ही कहीं मिल जाते हैं रास्ते में, तब बोलते हैं हमने तो घर पे कर लिया। हमने बोला कि कैसे किया घर पे, हमें भी दिखाओ। तो उन्होंने वीडियो भेजे, वीडियो जो भेजे मैं आपको दिखाता हूँ घर पे किस तरह से वो लोग करते हैं। इस पे आते हैं, तो गर्म पानी में बैठा, 500 रुपए का एक इंडस्ट्रियल ड्रम ले लिया और ज़्यादा गर्म पानी उधर रखा ही हुआ है, खाली तो बैठे, ठंडा होने से पहले उधर से रिप्लेस कर दिया, राइट। ये असली वाले किडनी पेशेंट है, ये कोई मॉडल नहीं है, राइट। तो बस वीडियो देखा हमारा और घर पे कर लिया, फ्रिज के दरवाजे को निकाल दिया और डायलिसिस भी ये छूट गया, हॉस्पिटल भी आना नहीं पड़ा, पैसे भी बच गए, है ना। तो इन्होंने एक दीवार लगा दिया अपने टॉयलेट में, गर्म पानी का टूटी खोल दिया, इनका भी काम चल रहा है। इन्होंने तो पूरा इंजीनियरिंग साइंस से एक ऐसा पानी का वो बना दिया कि 40 डिग्री में पानी और गर्म ना हो ना ठंडा हो, थर्मोस्टेट लगा दिया और एक पोर्टेबल बना दिया और इसको कहीं भी गार्डन में ले जा सकते हैं। सब दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये हमने नहीं बनाया, पेशेंट का देखो जुगाड़ दिमाग। इन्होंने टीवी भी लगा दिया बाथरूम में, खाली
इन्होंने घर के अंदर जगह नहीं थी, ये पैनल तो हमसे खरीदा, लेकिन सीमेंटेड इन्होंने घर के बाहर खुद ब खुद ही बना लिया अपना। इन्होंने सिंटेक्स का टैंक होता है ना, वाटर टैंक, उसको काट के आधा कर दिया और वही उनका जुगाड़ बन गया। आप देख ही रहे हैं, ये असली पेशेंट है। इन्होंने तो टब जो दुकान में मिलता है वही खरीद लिया, अमेजन से खरीद लिया, कहीं से खरीद, ये थर्मोस्टेट ले लिया और जुगाड़ से बना लिया। ये असली वाले डायलिसिस के पेशेंट एक टाइम पे हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस जाते थे, बट नाउ दे आर फ्री ऑफ डायलिसिस जस्ट बाय यूजिंग gravity and heat as medicine, along with food as medicine and time as medicine, right? ये देखिए सिंटेक्स का टैंक, इन्होंने चेयर भी लगा दिया, वाइफ के लिए बनाया ताकि कोई कंफर्टेबल रहे, 1-2 घंटे आराम से बैठ पाए, कोई दिक्कत ना हो। ये समझा भी रहे हैं किस तरह से इन्होंने बनाया। तो ये सारे पेशेंट्स के कमाल है। इन्होंने गड्ढा खोद दिया और हीट रेजिस्टेंट पॉलिथीन बिछा दिया, इस तरह से इन्होंने अपना जुगाड़ कर दिया। आप देख भी रहे हैं, राइट? तो अगर तो ठीक होना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, और ठीक नहीं होना तो कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। होता है ना, कई लोग बोलते हैं यहाँ पे 6 बजे मैं तो आता ही ऑफिस से 7 बजे, कैसे होगा, राइट? ऐसे बहाने मिल जाते हैं, लेकिन बहाना नहीं मारना, रास्ता ढूंढना है आपको। कभी शराबी को देखा कोई बहाना मारते हुए? किसी भी देश में कहीं भी जाओ, वो शराबी को शराब मिल ही जाती है ना? हाँ, वो कभी बहाना नहीं मारता, यार आज मैं थक गया इसलिए लाने गया नहीं, छोड़ो यार कल ही पियेंगे, आज बारिश हो रही है पता नहीं मिलेगा कि नहीं, छोड़ो यार। वो सिंसियरली ढूंढता है पूरे शिद्दत के साथ, और उसको शराब भी मिल जाती है, शराब भी मिल जाती है पीने के लिए। तो यानी कि गोल क्लियर है उसको, है ना? अगर आपका गोल है कि आपको पूरी तरह ठीक होना है, तो गोल इफ इट इज क्लियर तो आप ठीक हो सकते हैं, राइट? तरीका आपके सामने, ये हमेशा काम करता है। हॉस्पिटल में कभी आइए देखिए, या आपने खुद ही कर लिया एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आप ही के बीच के, आप ही के यहाँ पे की हुई एक्सपेरिमेंट है, मैं तो सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ।